बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट बनाना नहायत आसान है, बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें अगर ना समझा जाए तो चिकन स्टीम रोस्ट का वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे होते हैं जिसके नतीजे में चिकन अंदर से सॉल्टी नहीं रहता, लास्ट में मसाला ऊपर से उतर जाता है। तो आज मैं आपको सारे पॉइंट बहुत डिटेल से बताऊंगी ताकि आप में से जो भी फर्स्ट ट्राई करे उसका भी परफेक्ट बने। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद ब्रेस्ट के पीस। आप चाहें तो थाई वाले हिसाब भी ले सकते हैं। अब हम इसे शार्प नाइफ की मदद से डीप कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो जो उसका फ्लेवर है मसालों का वो इसके अंदर तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से कट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थाई वाले पीस ले रहे हैं तो उनको भी आपने ज़रूर कट्स लगाने हैं। ठीक है, चिकन को मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब चलते हैं जी फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप है चिकन ब्रेनिंग का। इससे क्या होता है कि चिकन जो है वो अंदर तक मॉइस्चर अब्जॉर्व करता है और जूसी बनता है। दूसरा, इसके अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सारा इसके अंदर निकल जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, ब्रेनिंग तैयार करने के लिए एक बाउल लेंगे, उसमें हम 1/4 कप सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक मुझे दिखाना याद नहीं रहा, आपने इसमें नमक 1 टीस्पून ज़रूर ऐड करना है। मिक्स करेंगे और जो चिकन ब्रेस्ट पीस को हमने कट्स लगाए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है जिसमें चिकन अच्छी तरह से डिप हो जाए। फिर हम इसे कवर करके आधे घंटे का स्टे देंगे ताकि इसमें जितना भी ब्लड है ना वो इसके अंदर निकल जाए। आधे घंटे के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि चिकन का पहले कलर गुलाबी सा था और अब वाइट हो चुका है, यानी इसमें जितना भी ब्लड था ना वो निकल चुका है। अब हम इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। 2 मिनट एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दोबारा से मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करना क्यों ज़रूरी है? एक तो जो इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा वो ड्राई हो जाएगा, दूसरा इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और तीसरी सबसे अहम बात ये कि इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और जब हम इसे स्टीम करेंगे तो इसकी बोटियाँ लैदा नहीं होंगी। ठीक है, जब इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से कलर आ जाए तो स्ट्रेनर की मदद से हम इसे निकाल लेंगे और टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। दूसरा पीस भी हम इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। चिकन के दोनों पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। सेकंड स्टेप हम इसकी मैरिनेट तैयार करेंगे। वो किस तरह से, एक बाउल में हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून दही। आपने गाढ़े वाला दही ही इसमें इस्तेमाल करना है, पानी वाला इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 अदद सब्ज़ मिर्च जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया था। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसी शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, दादर मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, जीरा शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो केचप। टोटल ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं वरना इसे स्किप कर दें। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे तिक्का मसाला। आप किसी भी कंपनी का तिक्का मसाला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैरिनेट हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे चिकन पे, जिसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख दिया था। चिकन को ठंडा करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप गरम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो स्टीम करते हुए जो मसाला है वो ऊपर से उतर जाएगा। आपने मेक श्योर कि चिकन को ठंडा करके ही इसको मैरिनेट करना है। ठीक है, अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम इसे लगा लेंगे और जो इसके अंदर कट्स लगाए थे उसके अंदर भी हमने मसाला जो है वो अच्छी तरह से लगा लेना है। फिर हम इसे आधे घंटे का स्टे देंगे ताकि जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाया है उसका टेस्ट अंदर तक चला जाए। ठीक है, स्टे देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये जूसी और मज़ेदार बनेगा। ठीक है,
अब जिस बर्तन में हमने चिकन को स्टीम करना है उसके लिए मैंने पानी ले लिया है एक बर्तन में। उसमें हम खड़े मसाले शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें एक लेमन जिसे बारीक बारीक कट कर लिया था वो भी शामिल करेंगे। ये चीज़ें शामिल करनी क्यों ज़रूरी है, ताकि जब हम चिकन को स्टीम दें तो इसकी मज़ेदार सी खुशबू चिकन के अंदर तक जाए। ठीक है, अब एक स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे स्टीमर। और अगर आपके पास फॉइल पेपर या बटर पेपर नहीं तो नॉर्मली जो बच्चों के रजिस्टर वगैरह या कॉपी के पे जो पेज होते हैं ना, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बेकिंग की मुकम्मल चीज़ें नहीं होती, बटर पेपर या फॉइल पेपर नहीं होता, तो वो इस तरह से कॉपी का पेज लें, उसमें हल्के हल्के से सुराख कर लें। फिर हम इसके ऊपर रखेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर पेजेस रखेंगे ताकि जो स्टीम है वो डायरेक्ट चिकन के ऊपर ना पड़े। फिर कवर करके हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में इसे स्टीम करना चाहते हैं तो फिर आपको इसे 30 मिनट लग जाएंगे इसे स्टीम करते हुए। कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर जो दम वाली आंच होती है ना, उससे थोड़ी सी तेज़ आंच पर हम इसे स्टीम करेंगे। 45 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। और ये देखें जी, बहुत ही नरम, बहुत ही जूसी ये बनकर रेडी हुआ है। आप चाहे तो आप इसे इफ्तार पार्टी में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, या अगर घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तब भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल की जब जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।